तो टुडेज क्लास हम लोग पहले पिछली क्लास में क्या कर चुके थे। इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड टी मॉडल ऑफ मीडियम लाइन। आज की क्लास में हम लोग करेंगे पाई मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। पाई मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और इसमें दो टॉपिक करेंगे हम लोग। पहले तो हमें निकालना है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में Ferranti इफेक्ट एंड देन वी गो टू क्या बोलते हैं, ABCD पैरामीटर्स। ठीक। स्लो स्लो करना है या फास्ट फास्ट करना है? सर मीडियम 0.5। ओके। मुझे लगा डायग्राम आप पहले कर चुके हैं, तो थोड़ा तेज इसको खत्म कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। अगेन गुड मॉर्निंग। सर थोड़ा स्लाइड डाउन कर दीजिए। लीजिए, आई नो द मीनिंग ऑफ गुड मॉर्निंग बेटा। लीजिए। जस्ट स्टार्टेड। ट्रांसमिशन। सर जी थोड़ा तेज। हो ओ, गया। जी चले जी आगे। हो गया। चलिए, तो फेजर डायग्राम के लिए फर्स्ट वी नीड सर्किट डायग्राम। वी हैव सेंडिंग एंड वोल्टेज VS, सेंडिंग एंड करंट IS। नाउ वी हैव Y/2। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस या वी कॉल एडमिटेंस डिवाइड हुआ है। Y इज व्हाट, SC या ओमेगा C। जी और यहाँ पे पूरा का पूरा Z है, RL सर्किट। Here is Y/2 and here it is VR. Current is IR. ठीक। now for vector diagram पॉइंट्स ले लेते हैं A B C कॉमन और ग्राउंडेड मान लें इसको। जी ओके। सो VR इज इक्वल टू VA। बीच में कुछ है नहीं। जी रेफरेंस फॉर वेक्टर डायग्राम, रेफरेंस इज ऑलवेज रिसीविंग एंड VR। वोल्टेज। सर थोड़ा स्लाइड डाउन कर दीजिए ना। इसी वजह से हो जा रहा है। ठीक है, एक बार लास्ट डाउन कर ले रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद बिना डिसकंटिन्यूटी के आगे चलिए। दिस इज VR। देख लीजिए, इतना ही हुआ अभी तक। हो गया सर, हो गया। तो VR एंड अकॉर्डिंग टू लोड, लोड मोस्टली क्या होता है, लैगिंग जी एंड टेकिंग IR, लोड पावर फैक्टर एंगल फाई। ठीक। now here VR is equal to VA। IR के अलावा एक करंट और फ्लो कर रही है, कैपेसिटिव करंट। दिस कैपेसिटिव करंट इज IAC। IAC और VR में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस AC एंड VR? 90 degree 90 डिग्री लीडिंग। leading. so this is IAC। जी
IAC plus IR is IT, load transmission line current. जी तो इसमें IAC जोड़ दीजिए आप. This current is IT, ट्रांसमिशन लाइन करंट. साथ साथ चलिए बनाते हुए. ठीक. अब ये ट्रांसमिशन लाइन किसमें गया करंट? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ये RL सर्किट है ना. जी तो IT का पैरेलल में so this is VR is equal to VA. IT का पैरेलल IT इंटू R, फिर इसके परपेंडिकुलर IT इंटू X, ट्रांसमिशन लाइन. This voltage is VB. जी ना VB पे एक और करंट है IBC. IBC और VB में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस. So this was IAC, सेम एंगल पे you have IBC. IT plus IBC is IS and VB is also equal to VS, sending in voltage. तो लोड कंडीशन में क्या क्लियर होता है? At lagging load condition, IS is more than IR. So IS is less than IR. जो प्रॉपर्टी T से पैरामीटर से एक्सप्लेन हुई थी वो इससे भी हो गई. जी एक डन, काम हो गया हमारा. नाउ अब दूसरा फेजर डायग्राम एक्सप्लेन करना है. Ferranti effect by pi model. Ferranti effect by pi model. Ferranti effect कब मिलता है? नो लोड Assuming no load condition. That means IR equal to 0. अब आप डायग्राम दोबारा बनाना चाहें बना लीजिए. y/2 z equal to R plus JL या JXL या JX कर लीजिए, रिएक्टेंस एक ही आता है. दिस इज y/2 VS VR. अभी ओपन सर्किट है, IR इक्वल टू 0. IR 0 है लेकिन ये थोड़ी 0 है. A B C ग्राउंडेड. अगेन जब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो VR इज रेफरेंस, VR इक्वल टू VA. ठीक. अब करंट फ्लो करेगी IAC. IAC इज 90 डिग्री. ठीक. अगर ये IAC है तो ये भी IAC. IAC इज इक्वल टू IT. जी IAC is equal to IT. Take then we have
ITR IT into X. And this is VB, and VB is equal to VS. So from phasor diagram, it explain that at no load condition, VR will be more than VS. तो ये जो अलग से कहानी शुरू जाती है कि जब शॉर्ट से आप मीडियम लेंथ में आते हैं तो या तो रिसीविंग एंड का करंट सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो जाता है या रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो जाता है। लो लोड या नो लोड कंडीशन में वोल्टेज ज़्यादा होता है रिसीविंग एंड का, हाईली लैगिंग लोड में आपका करंट ज़्यादा होता है रिसीविंग एंड का सेंडिंग एंड से। सर सर्किट डायग्राम की तरह दिखाइए ना। विच वन? सर्किट डायग्राम फेरेंटी इफेक्ट का। सेम ही डायग्राम तो सेम ही रहेगा। हो गया सर। नाउ T parameters for pi model. ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स फॉर पाई मॉडल। अगेन मैं फिर से डायग्राम बना ही दे रहा हूं। दिस इज y/2, दिस इज z, दिस इज कैपेसिटर y/2, दिस इज सेंडिंग एंड वोल्टेज vs, vr, is, sorry, ir, vr, is। For transmission line parameter, we have vs, is is equal to a vr plus b ir cvr plus dir. You have to make KCL KVL equation. This is I A B, a point A, a point B, a point C, and C से grounded. This is IT. क्या नॉर्मल IT ठीक है, I मान लीजिए। देख लिए, शुरू करें। जी रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ आएंगे जैसे पिछली बार क्लास में किया था। What is IAB? Is VR into Y/2 जी इक्वेशन नंबर 1। I is equal to IR plus IAB. So I is equal to IR plus VR into Y/2. Equation number 2. जी सर। Now VS. VS is VR plus I into Z. जी पुट कर दीजिए। तो VS is equal to VR plus IR into IR plus VR into Y/2.
into Z. Vs is equal to Vr plus IR into Z plus Vr into Zy by 2. So Vs is equal to Vr, कॉमन ले लें, 1 प्लस ZY by 2 प्लस IR into Z. इक्वेशन नंबर 3, यहां से क्या मिला? इट इज A इक्वल टू 1 प्लस ZY by 2 and B equal to Z. जी सर। Now, अब हमें चाहिए IS. IS is what? I into IBC, right? Now, what is IBC? IBC is VS into Y by 2 again. IBC. What is VS? VR 1 plus ZY by 2 plus IR into Z. This whole multiplied by Y by 2. So IBC is equal to VR Y by 2 plus ZY square by 4 plus IR ZY by 2. कितने? 3, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए. And IS is equal to I plus IBC. देख रहे हैं आप लोग साथ साथ में? जी जी सर। What is the value of I? IR plus Y by 2 VR IR plus Y by 2 VR VRY by 2 2 plus VR Y by 2 plus ZY square by 4 plus IR ZY by 2. ठीक, अब ये VR और IR वाले टर्म्स अलग अलग करिए. IS इज इक्वल टू VR कॉमन ले लूं, Y by 2 यहां से प्लस Y by 2 यहां से प्लस ZY स्क्वायर बाई 4 यहां से प्लस यहां से IR कॉमन ले लें, 1 प्लस ZY बाई 2 यहां से. IS is equal to Y by 2 plus Y by 2 is Y by 2 4YY so Y is also common, 1 plus ZY by 4 plus IR 1 plus ZY by 2. Question number 5. From here we get C is equal to 1 plus Y into 1 plus ZY by 4 and D is equal to 1 plus ZY by 2.
देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है सर। अब एनी हाउ आपको ये याद ही करना है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। नोट, इन टी मॉडल ABCD पैरामीटर क्या है? A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1 + ZY/2। देख जी लीजिए। जी सर, ठीक है। B इज इक्वल टू Z इंटू 1 + ZY/4, and C इक्वल टू Y, वाई and in phi मॉडल अभी भी A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1 + ZY/2 ही है। A और D पैरामीटर चेंज नहीं हुआ, लेकिन B और C चेंज हो गया। B इज इक्वल टू Z and C इज इक्वल टू Y इंटू 1 + ZY/4। क्लियर? जी सर। क्या ये वाले ABCD पैरामीटर और ये वाले ABCD पैरामीटर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट हो डिफरेंट है। अब क्योंकि पैरामीटर्स अलग अलग हैं, इसलिए जो ये दोनों सर्किट हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी नहीं है। Since the two port parameters of the two model, since the two port parameters of the two models are not same, therefore these two circuits are not equivalent circuit. आगे चलें? ठीक है जी। अब इसमें से क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल तो पूछ सकता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल आपने पहले देखा कितने बड़े होते हैं? क्या वो न्यूमेरिकल MCQ में आ सकता है? नहीं सर। और आएगा तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो पेपर खराब हो जाएगा आपका। ठीक, ठीक है सर। सीधे सीधे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इन अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेटेड पैरामीटर्स आर, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वो मेथड हालांकि सिलेबस में नहीं है, बहुत लेंदी होते हैं। R इज इक्वल टू 6 ohm, XL इज इक्वल टू 8 ohm, एंड DC या YC ससेप्टिव कैपेसिटेंस, या YC नहीं, कैपेसिटेंस ससेप्टेंस ही ले लीजिए, YC ले लीजिए।
अरे यार, टू इंटू 10⁻⁻6 सीमेंस। इसके साथ जे आएगा ना? हम्म अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बन सकता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी खुद बनाया है, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। आप लोग बताइए, क्या करेंगे? जी। चलिए करिए कैलकुलेशन। फार्मूला आपके पास है, सीधा यहाँ पुट कर दीजिए। कुछ फालतू सर्किट कैलकुलेशन हो जाइएगा। सॉल्व करना पड़ेगा क्या? सर चल रहा है क्वेश्चन। विच वन? अब हो रहा है। चलिए ले लीजिए 2 मिनट। करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ।
इतना टाइम बहुत लेट है। तो वो सोल्यूशन पहला टी मॉडल a is equal to d is equal to 1 plus zy by 2. It is equal to 1 plus 6 plus j8 into 2 into 10 to the power minus 6 j by 2। 2 से 2 कैंसिल कर दूं। It is 1 plus j6 into minus sorry minus 8 into 10 to the power minus 6। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना काफी है, छोड़ दीजिए इसको। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एंड डी? ए पैरामीटर डी पैरामीटर की यूनिट क्या होती है? Unitless. यूनिटलेस। व्हाट इज बी पैरामीटर? Ohm. z इंटू 1 प्लस जेड वाई बाई 4। J. z इंटू 1 प्लस जेड वाई बाई 4। 6 प्लस j8 1 प्लस व्हाट इज z? 6 प्लस j8 y j2 into the power minus 6 by 4। 6 plus j8 1 plus this is 2 3 4। 1 plus j3 minus 4 j square is minus 1 to the power minus 6। आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ऐड होने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इतने ही पे छोड़ दीजिए। व्हाट इज सी? सी इज वाई जी J. इज इक्वल टू j2 into 10 to the power minus 6। this is ohm, this is ohm inverse Siemens। ठीक है, इसका आगे सिर्फ कैलकुलेशन है जो हमारे उसमें आने वाला नहीं है। आगे चलें। जी सर। आगे एक समस्या है, उसे का नाम है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। प्रॉपर्टी line length is more than 240 kilometers। Since length is high, all line parameters has to be considered, that is R, L, G and C। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तीनों फैक्टर आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक, आप किसी भी फैक्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है और हाई वोल्टेज पे भी काम कर रहे हैं, कंडक्टेंस भी आ जाता है। ठीक, एक और प्रॉब्लम आती है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय lumped parameters। has to be represented by distributed parameters।
पैरामीटर्स। इसको लम्प्ड पैरामीटर से नहीं दिखा सकते, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर से दिखाना पड़ता है। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सभी लोग समझते हैं या मैं समझा दूं? समझा था सर, समझा था। मैं ऐसे एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। वी हैव अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। I have a resistance of 5 ohm. What is the current flowing in 5 ohm? 2 2 एम्पियर। माइक ऑन रखिएगा, बातचीत करिए हमसे, मैं आपको भी समझाता हूँ। 2 एम्पियर। क्या ये सर्किट को देखा, सर्किट को देख करके आप जो जानते हैं लॉ, वो आपने लगाया और आपने आंसर निकाल दिया। ठीक जी ठीक। अब मैं फंसाऊं आपको इसमें, सर्किट में। जी ये वायर है ना, क्या वायर में रेजिस्टेंस नहीं है? होता है सर। होता है। क्यों नहीं काउंट किया उसको आपने? सपोज करिए आपका इंटरव्यू चल रहा है, मैंने एक सर्किट दिया, आपने आंसर बताया, पहला क्वेश्चन है ओके। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई यू डिडंट काउंट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर? अ, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस को एक पॉइंट में कंसंट्रेट करके आंसर निकाला है। आपने मान लिया कि सारा पॉइंट, सारा रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। जी तो दिस इज अ बैटरी, राइट? जी देयर विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस इन दिस बैटरी जी बिकॉज नथिंग इज आइडियल। जी नाउ वेयर इज दैट इंटरनल रेजिस्टेंस? सर वो तो आइडिया नहीं है उसका। That also is taken out and uh, assumed to be concentrated here. ओके मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा नहीं है। To say this current to be 2 एम्पियर, मैंने कुछ अज्यूम किया है। इस करंट को 2 एम्पियर तभी कह सकते हैं जब ये वायर आइडियल हो और ये बैटरी आइडियल हो। क्या ठीक, तभी ये करंट 2 एम्पियर हो सकता है। और तब हम इस सर्किट को V बाई आर या 10/5 2 एम्पियर करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। क्या दुनिया में कोई भी चीज आइडियल होता है? मैं सर? नहीं। तो सर्किट थ्योरी में जितने फार्मूले हम लगाते हैं, जितने आंसर्स हम निकालते हैं, सब अप्रोक्सीमेट होते हैं। सर्किट थ्योरी नेवर गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट। आप 10 वोल्ट की बैटरी लेंगे, 5 ओम का रेजिस्टेंस लेंगे, 2 एम्पियर करंट नहीं मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ वेरी करेगा, क्योंकि सर्किट थ्योरी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देती है, कभी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देती है। हम इतना ज्यादा आइडियलाइजेशन करने के बाद सर्किट थ्योरी या थ्योरी बनाते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। क्लियर? आप जी प्रैक्टिकल लेने जाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लेने जाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। ठीक। और जब लेना पड़ेगा, लेंगे आप, तो हम किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं मान पाएंगे। देखिए, अब छोटा सर्किट था तो ये काम आप कर लिया, अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पीयर करंट मिल गया आपको। अब हमारे पास लॉन्ग लाइन है, लॉन्ग लाइन 240 किलोमीटर से ज्यादा। वी हैव वेरी गुड एग्जांपल। वी हैव 300 किलोमीटर्स बिटवीन ईटानगर एंड गुवाहाटी। सुनो, जी ईटानगर और गुवाहाटी के ठीक बीच में क्या पड़ता है? विच सिटी? सर तेजपुर। एग्जैक्ट मिडिल में पड़ता है तेजपुर। ठीक। अब ईटानगर से गुवाहाटी एक लाइन गई हुई है, इसका टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए 80 ओम है, 80 ओम का रेजिस्टेंस है ईटानगर से गुवाहाटी के बीच, वो लाइन का। इस 80 ओम को मैं कहाँ दिखाऊं? तेजपुर में?
इसका मतलब ईटानगर से तेजपुर तक कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं, यहाँ से आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं था। एक्चुअल में तो रेजिस्टेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लाइन के हर पॉइंट पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सब ऐड करके 80 ओम आया है, राइट। जी अब क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है, अब किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं माना जा सकता। हो सकता है इस पॉइंट का रिजल्ट आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है इस पॉइंट का रिजल्ट आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी, ये बाकी लोगों को भी सप्लाई देगी। तो यहाँ पे क्या होगा ये भी जानना है, यहाँ पे क्या होगा ये भी जानना है, यहाँ पे क्या होगा ये भी जानना है। तो रेजिस्टेंस यहाँ दिखा देंगे तो ये वाला कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप समझ रहे हैं। जी तो नाउ ये क्या, टेक्निकली ऑल द 4 पैरामीटर्स, जितने पैरामीटर्स हैं सबको यूनिट लेंथ पे दिखाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ओम नहीं रहेगा, ये ओम पर मीटर हो जाएगा। इंडक्टेंस इंडक्टेंस नहीं रहेगा, हेनरी पर मीटर हो जाएगा। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस नहीं रहेगा, फैराड पर मीटर हो जाएगा। कंडक्टेंस कंडक्टेंस नहीं रहेगा, सीमेंस पर मीटर हो जाएगा। ओके, सो इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। अब जब आप इसको करेंगे, देयरफॉर सर्किट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, circuit become very complex to be solved by circuit theory or linear equations. Circuit solution of circuit theory means either KCL और KVL, और दोनों में हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन से इस सर्किट को सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा। या तो आप ओम पर मीटर लोगे, ओम पर मीटर लोगे, या ओम पर किलोमीटर लोगे। ये सुनो, अगर आप ओम पर किलोमीटर भी लेते हैं, 1 किलोमीटर का लेंथ ये आर, उसके बाद उसका रिएक्टेंस 1 किलोमीटर का, उसके बाद कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये 1 किलोमीटर का सर्किट बन गया। अब दूसरे किलोमीटर में ये दूसरे किलोमीटर में, ऐसे ऐसे कितने सर्किट बनेंगे। वी आर वी एस, ये जो है सर्किट ऑफ यूनिट लेंथ। जब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, सब पर यूनिट लेंथ है, सर्किट भी पर यूनिट लेंथ होगा। ये सुनो, जी क्या आप सीरीज एंड कोई भी पैरेलल आगे पीछे लगा सकते हैं, रिजल्ट बाद में सेम आता है। तो इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट बनेगा। लाइन की लेंथ है 300 किलोमीटर्स। अगर आपने पर मीटर नहीं पर किलोमीटर भी लिया है, तो एक सर्किट देख रहे हैं यूनिट लेंथ का, जी ऐसे ऐसे 300 सर्किट मिलेंगे। ये सुनो, जी अब ये सर्किट अगर सॉल्व करने जाएंगे केसीएल केवीएल से, 300 लूप बन रहा है, ऐसा ऐसा नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी 300, 2 इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल तक हम लोग सॉल्व किए हैं इससे जी पहले, मैथ्स में, स्कूल में, सब्जेक्ट में, हर जगह। लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल भी आपने सॉल्व नहीं किया होगा।
दिस विल बी लीनियर इक्वेशन इन 300 वेरिएबल। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो नहीं कर सकते। ठीक। So this can be concluded that the circuit is very complex to be solved by circuit theory. Circuit theory से ये सॉल्व नहीं होगा। सर्किट थ्योरी से सॉल्व करने का मतलब इट विल नॉट बी सॉल्व बाय लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। ठीक। जब चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती हैं। therefore we need to solve the circuit using differential equation. Yeah, it is called calculus method. कैलकुलस का स्पेलिंग LUS होता है कि LAS होता है? ठीक। अब इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं? एक सब हेडिंग डाल लीजिए, एग्जैक्ट सोल्यूशन लॉन्ग लाइन। ये डिप्लोमा में है नहीं, वैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी में नहीं है। पता नहीं क्यों उसमें दिया हुआ है। दिया है तो करना तो पड़ेगा। सपोज द गिवन पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन R is equal to resistance of line per unit length। ठीक। L is equal to स्मॉल l ले रहा हूं मैं, ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ लाइन पर यूनिट लेंथ। पर फेज भी ले लीजिए। T is equal to capacitance of line per unit length per phase। G is equal to shunt leakage conductance per unit length per phase। X equal to inductive reactance per unit length per phase। स्मॉल एक्स ले रहे हैं, टोटल रिएक्टेंस जब निकालेंगे तो कैपिटल ले लेंगे। स्मॉल z इज सीरीज इम्पीडेंस पर यूनिट लेंथ पर फेज। और क्या लेना पड़ेगा? B इज शंट, बीच में डाल दीजिए, लीकेज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ पर फेज। सब ले लिया है तो y भी ले लीजिए, एंड एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ पर फेज। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिलकर के इम्पीडेंस बनाएंगे, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस मिलकर के
एडमिटेंस बनाएंगे। देख लीजिए, लिखने के बाद बताइए। हो गया? यस सर। नाउ this z is equal to r plus jx and y is equal to g plus jb लिख सकता हूँ क्या मैं? लिख सकते हैं? So now, according to कैलकुलस अप्रोच, कैलकुलस का स्पेलिंग नहीं बताया आपने। LUS होता है ना, मैं ही जी चेक सर। कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू कैलकुलस अप्रोच क्या कहता है? जब चीजें बहुत ज्यादा डाइवर्स या डिवाइडेड होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलस अप्रोच, कैलकुलेशन will be done for a small section first, then it will be integrated। पहले स्कूल टाइम में भी नहीं करते थे? यहाँ से बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है कोई चीज, डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई चीज, तो छोटे सेक्शन पे कैलकुलेशन करिए और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। यही कैलकुलस अप्रोच होता है। तो हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, सर्किट एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे है सेंडिंग एंड वोल्टेज VS, ठीक, वहां से सेंडिंग एंड करंट IS, इसको सेंड कर दिया। उसके बाद लाइन जाते जाते बीच में पहले रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ऐसे ऐसे ही और सर्किट भी आएगा। आप चाहें तो और ही बना सकते हैं। दिस इज IR और दिस इज कनेक्टेड टू लोड, इसका वोल्टेज VR। एक स्मॉल सेक्शन पे कैलकुलेशन करेंगे, सर ठीक जी। थोड़ा सा वो स्क्रीन स्क्रॉल डाउन कीजिए ना, मेरा नेटवर्क चला गया था। देख लीजिए। ठीक है सर। हो गया सर। नाउ this section is of length DS and it is at S distance from receiving end. So for calculus approach or for calculation, assume a small section of length DS at a distance S from receiving end। रिसीविंग एंड से डिस्टेंस S पे एक स्मॉल सेक्शन DS ले लिया मैंने। DS कितना स्मॉल होना चाहिए?
इस पे कोई फर्क ना पड़े। अगर यहाँ की करंट आई है तो दिस करंट इज एंटर करने वाली करंट आई प्लस डी आई। यहाँ का वोल्टेज अगर वी है, ड्रॉप होने से पहले यहाँ का वोल्टेज वी डी वी। रेजिस्टेंस विल बी, पर यूनिट लेंथ लिया था, अभी लेंथ दिया है, दिस इज आर डी एस लिख सकते हैं क्या इसको? यस और नो? जी। एंड दिस इज एल डी एस, दिस इज जी डी एस, सी डी एस। देख लीजिए, समझ लीजिए, इतना बहुत है आज के लिए। ये सर्किट को आज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और ना समझ में आएगा, इतना काफी है। सर्किट समझ लिए क्या किया है, क्या लिया है मैंने, इसके बाद सीधे कैलकुलेशन पे आएंगे। जी सर। सेकेंड, एक चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे जो आपको पहले शायद याद करना पड़ेगा। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? इसको जब इक्वेशन बनाएंगे इसका, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से किया जाता है, वो एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन मिलता है इसका, ई टू द पावर समथिंग करके। अब वो ई टू द पावर समथिंग करके फिर आएगा हमारे पास एक इक्वेशन, जिससे डिफाइन करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एटीन्यूएशन फैक्टर, टाइम कांस्टेंट, दुनिया भर का ये सब। और एक चीज डिफाइन होती है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक, तो जी सर। इसको सॉल्व करना पॉलिटेक्निक लेवल पे कहीं से नहीं होता है। हालांकि सोल्यूशन हम करेंगे, लेकिन सोल्यूशन के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो हम सीधे याद करने हैं। ठीक है सर। ठीक, 2:30 PM क्लास होगा, बिल्कुल होगा। सर रविंद्र सर बीमार ज्यादा हो गए क्या ना? ये चीज, सर रविंद्र सर ज्यादा बीमार हो गए क्या ना सर? रविंद्र से बीमार नहीं हुए, उनकी मदर बीमार हैं, उनको ओ। रेफर कर दिया है नागपुर में, तो वो ओ, अचानक से नागपुर चले गए कल। ओके और ओके। कह कह रहे थे कि वो दूसरे टीचर को क्लास देने के लिए, मैंने मना कर दिया कि सर एक आप ही ने पढ़ाया, खत्म होने वाला, आप ही खत्म करिएगा, ट्यूसडे से जी आएंगे जी। वो। ओ ठीक है सर। ठीक है, वही वैसे सर हम लोग इसमें। बहुत, हम लोग बिल्कुल टाइम पे हैं, कुछ ऐसा बात नहीं है। हम्म। ठीक, चल करेंगे।